कदम छोटा हो या बड़ा रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, बहुत ज़रूरी है। जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम संस्कृत का एक्सरसाइज 7 नीति श्लोका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा प्यारे बच्चों किससे होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सत्य से, बी है मृज्या से, सी है योग से एंड डी है वृत्ति से। तो विद्या की रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चों आपको बताना है। विद्या की रक्षा योग से होती है। योग का मतलब होता है अभ्यास से, यानी विद्या की रक्षा जो है वो अभ्यास से होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर आपको बताना है कि सुख देने वाली क्या है। ऑप्शन ए है विद्या, बी है धर्म, सी है क्षमा एंड डी है अहिंसा। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किमस्ति। विदुर नीति ये जो विदुर नीति में जो संकलित पाठ है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है नीति श्लोका, बी है भारत महिमा, सी है मंगलम एंड डी है मंदाकिनी वर्णम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति श्लोका हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के द्वार कितने प्रकार का है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है 4 प्रकार के, बी है 5 प्रकार के, सी है 3 प्रकार के एंड डी है 7 प्रकार के। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के जो हैं, ये 3 प्रकार के व्यक्तियों के अंदर है ना नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विनय को कौन मारता है? विनय को प्यारे बच्चों कौन मारता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सुकृति, बी है अपकृति, सी है आकृति एंड डी है अनाकृति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकृति हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष प्यारे बच्चों सभी जगह सुलभ होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है सत्यवादी, बी है कटुवादी, सी है प्रियवादी एंड डी है यथार्थवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियवादी जो लोग होते हैं वो सभी जगह क्या होते हैं? सभी जगह सुलभ होते हैं, सभी जगह मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना बुलाए कौन आता है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन ए है सज्जन, बी है दुर्जन, सी है मूर्ख एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख हो जाएगा। मूर्ख व्यक्ति बिना बुलाए आता है ना, बिना कुछ बोले ही बक बक बोलते रहता है ना, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है तो ये मूर्ख का काम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, देखेंगे अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए नीति श्लोका, बी है मंदाकिनी वर्णनम, सी है आलस कथा एंड डी है मंगलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति श्लोका हो जाएगा, ठीक है। मूर्ख लोग जो है बहुत बोलते हैं, है ना, तो ये किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोका का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है मंत्री विदुर, बी है दुर्योधन, सी है अर्जुन एंड डी है कृष्ण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री विदुर उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है वन पर्व, बी है उद्योग पर्व, सी है शांति पर्व एंड डी है भीष्म पर्व। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग पर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली प्यारे बच्चों आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए है विद्या,
बी है लोभ, सी है क्रोध एंड डी है दीर्घ सूत्रता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है आपका 5 एंड डी है आपका 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, निद्रा, तंद्रा, भय, लोभ, क्रोध और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्यारे बच्चों रूप की रक्षा किससे होती है? प्यारे बच्चों आपको बताना रूप की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए है सत्य से, बी है योग से, सी है मृज्या से एंड डी है वृत्ति से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृज्या से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ प्यारे बच्चों किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है विदुर नीति, बी है शुक्र नीति, सी है नीति शतक एंड डी है चाणक्य नीति दर्पण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुर नीति से। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्यारे बच्चों प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है दुर्लभ, बी है अनुपलब्ध, सी है सुलभ एंड डी है अलभ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुलभ होते हैं। ठीक है, सभी जगह पाए जाते हैं प्रियवादी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है पुरुष, बी है स्त्री, सी है पुत्र एंड डी है पुत्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है सुलभ कौन है? सुलभ कौन है प्यारे बच्चों को बताना, सुलभ कौन है? ऑप्शन ए है अप्रिय पथ्यवादी, बी है सतत प्रियवादी, सी है अप्रिय पथ्य श्रोता एंड डी है आपका सतत पथ्यवादी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत प्रियवादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय प्यारे बच्चों किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है धर्म को, बी है विद्या, सी है अहिंसा एंड डी है क्षमा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विनय किसका नाश करता है? विनय प्यारे बच्चों किसका नाश करता है? ऑप्शन ए है कृति का, बी आचरण, सी है धर्म एंड डी आकृति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आकृति का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति प्यारे बच्चों क्या है? ऑप्शन ए है क्षमा, बी है धर्म, सी है अहिंसा एंड डी है विद्या। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। ठीक है, उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा सबसे उत्तम शांति है। क्वेश्चन नंबर 21 आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है अलक्षण, बी है सुलक्षण, सी है काम एंड डी है क्रोध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलक्षण से। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोक का पाठ में प्यारे बच्चों कितने श्लोक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 6, बी है 10, सी है 8 एंड डी है 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 है सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं प्यारे बच्चों आपको बताना है। दुर्लभ होते हैं, बी अलभ्य होते हैं, सी सुलभ होते हैं एंड डी अत्यलभ्य होते हैं। तो देखिए सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं वो सुलभ होते हैं, सभी जगह ये मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अनर्थ का नाश किससे होता है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि अनर्थ का नाश किससे होता है। ऑप्शन ए है विनय से, बी है क्षमा से, सी है आचार से एंड डी है पराक्रम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पराक्रम से होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 है नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार प्यारे बच्चों आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए है विदुर, बी है वाल्मीकि, सी है कालिदास एंड डी है वेदव्यास। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से ली गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए है महाभारत, बी है उपनिषद, सी है पुराण एंड डी है रामायण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभारत से ली गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा प्यारे बच्चों किससे होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सत्य से, बी है वृत्ति से, सी है मृज्या से एंड डी है योग से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृत्ति से होती है कुल की रक्षा। ठीक है, क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसका नाश करती है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्रोध का, बी है अलक्षण का, सी है आकृति का एंड डी अनर्थ का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोध का। क्षमा जो है वो किसका नाश कर देती है? क्रोध का नाश कर देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 है अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं। अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं वो क्या है अप्रिय बोलने वाले? ऑप्शन ए है सुलभ, बी है दुर्लभ, सी है आपका अलभ्य एंड डी है अप्राप्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ, है ना। प्रिय बोलने वाले सुलभ है, अप्रिय बोलने वाले क्या है? दुर्लभ है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं।
प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। अगर आप वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, कुछ हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य खाली स्थान हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। आचार्य खाली स्थान हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरना। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है आपका आकृति, बी है क्रोधम, सी है अनर्थ एंड डी है आपका अलक्षण। तो आचार्य अलक्षण हंति, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अलक्षणम हंति। आचार्य अलक्षणम हंति, ठीक है। आचार्य जो अलक्षण की क्या करता है, हनन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। निम्न में से कौन है जो नरक का द्वार नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है काम, बी है लोभ, सी है पुण्य एंड डी है क्रोध। तो काम, क्रोध, लोभ ये जो है नरक के 3 द्वार हैं, और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पुण्य जो है नरक के द्वार नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 है, बाला नाम का गति बच्चों का रक्षक कौन है। बाला नाम यानी बच्चों की गति कौन होती है, बच्चों का रक्षक कौन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भाई, बी माता, सी राजा एंड डी पिता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माता हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, घर की लक्ष्मी कौन है। घर की लक्ष्मी प्यारे बच्चों किसे माना गया है, किसे कहा गया है। ऑप्शन है धन को, बी स्वर्ण, सी स्त्रियां एंड डी पिता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 है, पराक्रम से किसका नाश होता है। प्यारे बच्चों आपको बताना पराक्रम से किसका नाश होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है अनर्थ का, बी है अर्थ का, सी क्रोध का एंड डी सत्य का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनर्थ का। पराक्रम से किसका नाश होता है, तो आपका अनर्थ का नाश होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है। सुंदर आचरण से प्यारे बच्चों किसका नाश होता है। ऑप्शन ए है धन का, बी कुलक्षण का, सी सत्य का एंड डी अनर्थ का। तो अच्छे सुंदर आचरण से जो है कुलक्षण का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। किसकी रक्षा विशेष रूप से प्यारे बच्चों होनी चाहिए। ऑप्शन ए है क्रोध का, बी धन का, सी स्त्रियां का एंड डी शत्रु का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियां का। स्त्रियां का जो है रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है। धृतराष्ट्र जो है वो किससे प्रश्नोत्तर करते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है भीष्म से, बी विदुर से, सी कृष्ण से एंड डी दुर्योधन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदुर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, प्रश्न और उत्तर के रूप में बताना है आपको कि कौन सा ग्रंथ है। ऑप्शन है रघुवंश, बी है आलस कथा, सी है विदुर नीति एंड डी है भारत महिमा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदुर नीति जो है वो प्रश्न उत्तर के रूप में है, ठीक है। चलिए, धृतराष्ट्र जो है वो प्रश्न करते हैं और विदुर जो है वो क्या करते हैं, मंत्री जो है विदुर मंत्री हैं वो क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नराधम किस पर विश्वास करता है। नराधन किस पर विश्वास करता है, मूर्ख जो होता है वो किस पर विश्वास करता है। ऑप्शन है अविश्वासी पर, बी विश्वासी पर, सी मित्र पर एंड डी राजा पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविश्वासी पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है मूर्ख, बी है पंडित, सी है राजा एंड डी है शिष्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, मृज्या से किसकी रक्षा होती है। मृज्या से किसकी रक्षा होती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है रूप की, बी है यश की, सी है सत्य की एंड डी क्रोध की। तो मृज्या रूपम, रूप की है ना, मृज्या से किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है प्यारे बच्चों। तो मूर्ख लोग विश्वास करते हैं, है ना। अधम, बी है पंडित, सी है साहसी एंड डी है आपका वीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है प्यारे बच्चों, अभी बताए। ऑप्शन है दुर्योधन, बी है भीष्म, सी है कृष्ण एंड डी है धृतराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धृतराष्ट्र हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है प्यारे बच्चों, विदुर कौन था। विदुर कौन था प्यारे बच्चों, आपको बताना विदुर जो थे वो कौन था। ऑप्शन ए है राजा, बी मंत्री, सी है सैनिक एंड डी है सेनापति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति के रचनाकार प्यारे बच्चों कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है चाणक्य, बी है मनु, सी है आपका वाल्मीकि एंड डी है आपका विदुर। तो विदुर नीति के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों।
ऑप्शन आपका ए है चाणक्य, बी मनु, सी वाल्मीकि एंड डी विदुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदुर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है पंडित, बी है राजा, सी है मंत्री एंड डी है छात्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 47 है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम क्रोध और लोभ ये तीनों जो है वो नरक के द्वार हैं। ऑप्शन ए है स्वर्ग, बी है नरक, सी है आपका विद्यालय एंड डी है आपका घर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरक के द्वार है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 48 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का प्यारे बच्चों देखेंगे, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा प्यारे बच्चों किससे होती है? ऑप्शन ए है सत्य से, बी है विद्या से, सी है वृत्ति से एंड डी इनमें से किसी से नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य से होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुख किसे कहा जाता है? सुख प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? सुख ऑप्शन ए है हिंसा, बी है क्रोध, सी है अहिंसा, डी है क्षमा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसा। सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा को सुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? प्यारे बच्चों बताना है आपको कौन सबसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए है विद्या, बी है आपका क्रोध, सी है आपका योग, डी है आपका धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। कौन सबसे श्रेष्ठ है? धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सुखावह क्या है? सुखावह प्यारे बच्चों क्या है आपको बताना है, सुख क्या है? ऑप्शन है धर्म, बी अहिंसा, सी जो है विद्या एंड डी आपका क्षमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये 51 क्वेश्चन थे टोटल, है ना। आप इस चैप्टर को बढ़िया से देख लें, है ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को इसी प्रकार और भी चैप्टर के लगातार वीडियो आपको आते रहेंगे, है ना। बोर्ड के व्यू से जितने भी आपके चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस चैनल पर करवाएंगे प्यारे बच्चों। आप वीडियो को लगातार देखें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।